ये नहीं था कि कैमरे पहले से नहीं है, वहां से उखाड़े गए कैमरे। और कम्युनिकेशन क्या चल रही है, एक ऐसी ऑडियो आपको सुनाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि वो चीखने की आवाज किसकी थी, वहां पर फीमेल टीचर्स ने जाकर क्या देखा था, और उसके बाद एम्बुलेंस क्यों स्कूल के अंदर। और सबसे बड़ी हाँ, तो तुम्हारी जैसी लड़की होनी है ना वो, इस वजह से तुम्हारी जैसी लड़की कभी मेरे हाथ जा मैं भी उससे कुछ ऐसा ही मामला आपको को काम करती है, नहीं उसके हाथ चल गई तो बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। मेरे साथ इस टाइम पे वकार मौजूद हैं। वकार, सबसे पहले पंजाब कॉलेज की इस टाइम तक लेटेस्ट न्यूज क्या है? कोई लोग ये कह रहे हैं कि काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों ने वीडियोस डिलीट कर दिए सिर्फ डर की वजह से, और कितने अफराद जो हैं अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला ये है कि मामला था एक रेप केस का। उस मामले की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये मामला नहीं हुआ। उससे पहले ये कह दिया गया कि विक्टिम ही नहीं है। उससे पहले ही ये कह दिया गया कि ऐसा कोई केस नहीं है। एक सेकंड के लिए आप मुझे बताएं, अगर विक्टिम नहीं थी तो जो बच्ची मरियम नवाज ने अपने साथ बिठाई कि ये लड़की है, वो क्यों बिठाई? विक्टिम ही नहीं है ना, केस ही नहीं हुआ, केस ये कोई इशू ही नहीं हुआ, तो फिर वो लड़की कहां से आ गई जो मरियम नवाज वज़ीर आला अपने साथ बिठाती है? क्योंकि ये तो केस ही नहीं था, ये तो एक अफवाह थी, ये तो एक झूठ था। फिर ये इस झूठ में एक इंसान कैसे पैदा होकर सामने आ गई? उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 7 रुकनी एक जेआईटी बनाते हैं, आला समिति कमेटी, जिसमें हसास अदारों के ऑफिसर्स डाले गए, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स डाले गए, और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कल आई है, परसों उससे पहले इन्होंने दोबारा से डिक्लेयर कर दिया। और फिर पंजाब पुलिस ने जब सबसे पहले 13 तारीख को यह खबर क्राइम रिपोर्टर्स को दी कि एक रेप की वारदात हुई एक निजी कॉलेज में, और फिर दूसरे ही दिन ये चीज एक प्रेस रिलीज की सूरत में जारी की गई कि हमने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, और फिर तीसरे दिन ये कहा गया कि इस बात में कोई सदाकत नहीं, क्योंकि जब मामला हाई अथॉरिटीज तक पहुंचा, हसास मामला था, उन्होंने कहा कि उल्लू के पट्टो, ये तुमने क्या कर दिया, ये पंजाब कॉलेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैली। कहा कि आपको याद होना चाहिए, अगर आप फॉलो करें, 13 तारीख तक बिल्कुल भी इस मामले पर किसी भी इंसान ने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, सोशल मीडिया बिल्कुल खामोश था। इसकी खबर सिर्फ और सिर्फ लाहौर के मुकामी क्राइम रिपोर्टर्स को थी, जो कि दिल्ली की बेस पर थानों से जो उनकी डेली की कारगुजारी होती है वो लेकर रिपोर्ट करते हैं। वकार, मगर ये तो बातें हो चुकी हैं, मगर मुझे यहाँ पर एक चीज बताएं, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है अभी तक। मरियम नवाज साहिबा के साथ वो बच्ची बैठी हुई थी, ठीक है, सहमी हुई थी, जो भी थी, वो हर चीज अलग है, वो थी उसका भी, एक असल वो उसका एक बयान सामने चाह रहा है, ठीक है, एक बयान चाह रहा है कि मेरे से ना जबरदस्ती एक बंदे ने मुझे आगे कहा कि आपने इस तरह कहना है। मुझे आप एक चीज बताएं, छोटी सी बात, कि अगर मैं आपके पास आऊं कि यार ये मैंने आपका वीडियो रिकॉर्ड करना है, आप मुझे इस तरह बोल सकते हैं, क्या लगता है आपको, आप बोलेंगे? पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज, खैर दूसरी चीज पे बाद में आता हूं, पहले इस पे जवाब। यार बात सिंपल सी है कि मामला हुआ था या नहीं हुआ था, मामले का मेरिट क्या है वो मैं डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं लाहौर में नहीं हूं, मेरी वहां पर इस वक्त तक वो बेसिक एक्सेस नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये केस हुआ था या नहीं हुआ था। और मुझे खुशी होगी कि अगर ये सच निकले कि इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई। मगर आपके वजीर तालीम राना सिकंदर ये कहते हैं कि कैमरों से सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई, ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को मिस किया गया, कैमरे तोड़े गए, और बाद में कहा गया कि वहां पर तो कैमराज ही नहीं लगे हुए। आपका वजीर तालीम, उसकी कुछ तो हैसियत है ना यार, कुछ तो हैसियत है कि उसे ये इंफॉर्मेशन बेसिक मिली। ये उस वक्त मिली जब क्योस था, जब स्टूडेंट्स को डंडे पड़ रहे थे, जब वहां पर बच्चों और बच्चियों के सर खुले हुए थे। उस क्योस में जब उसने वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की, उसने पूछा पुलिस वालों से, क्योंकि एक मिनिस्टर है, वजीर तालीम है, हैसियत रखता है, उससे उन्होंने सच बताया कि सर ये हमने रिकॉर्ड चेक किया, इसमें से सीसीटीवी फुटेज डिलीट है, कैमरे टूटे हैं, कैमरे ये नहीं था कि कैमरे पहले से नहीं है, वहां से उखाड़े गए कैमरे। तो फिर उसने आकर बता दिया, और जब उसने बता दिया तो आपने आकर कहा कि ये मामला झूठ है। तो पहले डिस इंफॉर्मेशन तो फिर आपके मिनिस्टर ने फैलाई, उससे पहले 13 तारीख को आपकी पंजाब पुलिस ने फैलाई। पहले इसका एहतसाब करें, उसके बाद आगे बढ़ें। चले इसको छोड़े यार, मेरे सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं जो मैं जानना चाह रहा हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि यार हम लोग झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं, सिर्फ 4 पॉइंट है मेरे, ये आपसे पूछूंगा। 4 पॉइंट ये है। पहला, सबसे पहला पॉइंट कि अगर ये झूठी रिपोर्ट थी, जो बच्चियां पंजाब कॉलेज की इंटरव्यू दे रही थी, जो लाहौर की थी, आपने भी वीडियो क्लिप देखे, सबने देखे, पूरी अवाम ने देखे, उसी कॉलेज की बच्चियां आके बता रही हैं कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस आई है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, यूट्यूबर्स
जिन्होंने जिनको धमकियां दी जा रही थी, जिन्होंने वीडियोस की हैं, प्रूफ रखे हैं आवाम के सामने, अब वही वीडियोस डिलीट करवा दी गई हैं। क्यों करवाई गई हैं? उनको सजा देते ना। मैं बताता हूँ इससे आप अपना सवाल ठीक है। करें। तीसरा सवाल सबसे बड़ा, स्टूडेंट्स का जो मुतालबा है, हम कहते हैं ये फेक न्यूज है, सबसे घटिया न्यूज है, जो भी है, हम भी झूठ बोल रहे हैं, हम कहते हैं, मगर जो इत्तेजाज एकदम उसी स्कूल के स्टूडेंट्स बाहर निकले, उनको पता चला, मालूमात हुई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हादसा हुआ है ना, वहां पर ही कंट्रोल कर सकते थे। चौथा, हम कहते हैं सोशल मीडिया पर झूठ फैल रहा है। जहां की झूठ की बात है, आपको याद है हमने कल अनाउंसमेंट की है, जो बच्ची की वीडियो चल रही थी वो फेक है, उस पर 90% लोगों ने फेक बोला है। हम ये नहीं कहते झूठ झूठ है, मगर वहां पर आप लोगों को ये भी एक्शन लेना चाहिए था कि जो आपकी इंतजामिया है, जो वहां पर उस टाइम मौजूद थी, उन्होंने उन बच्चों को कमरों में क्यों बंद किया, मारा क्यों है, पुलिस वाले क्यों उठा के ले गए? ये मामला दूसरी तरह भी तो सॉल्व हो सकते थे। मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मामला ये है कि बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया। मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी सुनाऊंगा कि इस वक्त स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, जो पंजाब कॉलेज है उसके बच्चों के दरमियान क्या चल रहा है और हकीकत क्या है और कम्युनिकेशन क्या चल रही है। एक ऐसी ऑडियो आपको सुनाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वहां पर चीखने की आवाज सुनाई दी गई थी, वहां पर बेसमेंट में चीखने की आवाज सुनाई दी गई थी एक लड़की की। उस चीखने की आवाज के पीछे वहां पर कुछ फीमेल टीचर्स पहुंची थी और वहां पर एक एम्बुलेंस भी आई थी। मुझे नहीं पता भाई किसी के साथ जिनसी ज्यादती हुई है या नहीं, मुझे इतना बता दिया जाए कि वो चीखने की आवाज किसकी थी, वहां पर फीमेल टीचर्स ने जाकर क्या देखा था और उसके बाद एम्बुलेंस क्यों स्कूल के अंदर। और सबसे बड़ी बात वकार, जो स्टूडेंट्स जिनको प्रिंसिपल से जिनकी मुलाकात हुई है, उनकी एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है, बहुत ज्यादा वायरल भी हुई कि शायद आपने देखा हो, अब डिलीट हो गई हो, मैं नहीं कह सकता, जहां पर वो स्टूडेंट्स को धमका रही हैं और मोबाइल तोड़ रही हैं। धमका रही है सर, वो तो कुछ भी नहीं है, उनकी तो हैसियत ही नहीं है, उनकी तो औकात 30-40 हजार रुपए की है। 30-40 हजार की तनख्वाह लेकर वो ये सब कुछ कर रही है, अपना जमीर मार रही है। आप अंदाजा लगाएं कि आपका पूरा सूबा पंजाब इस वक्त इस मामले के पीछे लगा हुआ है कि इस मामले को किसी सूरत हमने सच साबित नहीं होने देना। अगर सच नहीं था तो आपको, जब आपके सर पर प्रेशर पड़ा, झूठ था ना, सोशल मीडिया था, प्रोटेस्ट हुआ था, मिसमैनेज हुआ, आपने उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन क्यों मनसूख की थी? सबसे बड़ा सवाल है, ये बता दें। उसके बाद जिन बच्चों ने इंटरव्यूज दिए वो वही बच्चे हैं जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और उस रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं बताऊंगा कि ये जिन साहब का कॉलेज है, इनका रिश्तेदार जो उन्हें अंकल अंकल कह रहा है वो क्या कहता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो जो बच्चियां इंटरव्यूज दे रही हैं वो किस कर्म में उस वक्त, बल्कि पहले रिकॉर्डिंग सुनाए, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, उसके बाद अगली बात करते हैं। मगर एक सवाल यहाँ पर मैं पूछूंगा, ये चीज लाजमी लोग ये बात करें, अभी कुछ अर्सा पहले भावलपुर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लड़की के साथ इस तरह का वाकया पेश आया, ठीक है, वहां पर लोग ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक कॉलेज की एक स्टूडेंट एक अपने ही फेलो को बता रही है कि ये मामला हुआ है और इसके ऊपर तुम आवाज उठाओ, और वो आगे से क्या जवाब दे रहा है वो जरा आप सुने। वो बता रहा है कि मैं आवाज क्यों नहीं उठाऊंगा, ये जरा सुने। मैं पहले भी बताया होगा और तुम अपने उससे भी आगे पूछना, जिससे तुम कभी कभी बात करती हो वैसे, कि पंजाब कॉलेज का जो मालिक है वो हमारा अंकल, हमारा स्टेप चाचू टाइप है वो, ठीक है, हम उनसे केस कराए, हम बेवकूफ है, हम तुम्हारे जैसे पे केस कराएंगे जब पंजाब से बाहर आगे डंडे मारेंगे ना, पता चलेगा। हाँ तो कि तुम्हारी जैसी लड़की होनी है ना वो, इस वजह से तुम्हारी जैसी लड़की कभी मेरे अत्याचार मैं भी उससे कुछ ऐसा ही मामला करो, ठीक है, तुम्हारे जैसी लड़की। यानी ये इस तरह के बगैरतीपन पे उतर आए हैं। मतलब हमारे अंकल का कॉलेज है, हम प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकलेंगे, हम पागल है अपने अंकल के ऊपर केस करवाएं, तुम्हारे जैसी लड़की होगी, अगर वो मेरे हाथ लगती तो वो ये तो वही बात आ गई ना कि अमीर है तो सब कुछ करेगा। आगे सुने। को तंग करती है दुनिया से आज चढ़ गई तो बस ठीक है, हमारे अंकल क्या है वो, हम तो आगे से लोगों को चित्तर पड़वाएंगे तो। यानी हिम्मत देखें कि वो गार्ड को तंग करती होगी तो सिक्योरिटी गार्ड के हत्थे चढ़ गई है तो कोई मसला नहीं, हमारे अंकल है, हम नहीं करेंगे। अब इस प्रोटेस्ट को रोकने वाले वही लोग हैं जिनके मफादात जुड़े हुए हैं, जिस तरह इनके स्टेप अंकल हैं, इसी तरह कुछ और लोगों के भी वो कहीं ना कहीं लिंक्स लगते हैं, कहीं ना कहीं मफादात जुड़े हुए हैं। और ये इतना गंदा घिनौना खेल है, आप अंदाजा लगाएं कि ये इस वक्त इस चीज को इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि उनके मफादात जुड़े हुए हैं और वो इस रेप जैसे एक खसास मामले को भी सच डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये बदबख्त शख्स ये कह रहा है कि इट्स इज फाइन, अगर वो गार्ड के साथ उसको तंग किया उसने तो उसके साथ जिनसी तौर पर इस्तकसाल हो गया तो ये कोई बात नहीं, वो एंटरटेनमेंट ले रहा है। तुम अगर होती तुम मुझे तंग करती तो मैं तुम्हारे साथ भी यही करता। ये तरबियत हो रही है,
ये आपके मेरी वीडियो के नीचे कुछ लोग कह रहे लानत थे है यार। आप टीचर्स को बुरा भला कह रहे हैं। ये आप लोगों ने तरबियत की है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इस तरह के दिमाग आपने पैदा किए, इस तरह की नस्ल आप परवान चढ़ा रहे हैं आप जो कह सब रही है कि छोड़ें, मेरे एक माँ बाप से बात हुई है, लाहौर में वो होते हैं, उनका स्टूडेंट पढ़ता है। उन्होंने खुद कहा है कि हमारे बच्चे का इतना बुरा हाल है कि अब हम कहीं पे भी निकलने की भी सोच नहीं सकते, क्योंकि वो इतना सहमा हुआ है ना कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा कि पापा मुझे उठा के लेके जाएंगे, मारेंगे, मेरे दोस्तों को मार दिया। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने जो स्टूडेंट्स को पकड़ा है, देखें ठीक है, अब ये हसीना वाजिद जैसा हाँ, सलूक कर रही है मरियम नवाज, और इन्हें 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 लगता है इसमें इन्होंने मैं कोई नजूमी रखा हुआ वकार, है, मुझे मगर लगता इसमें है। ना मैं इज्जत दूंगा, बाकी एहतराम दूंगा जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया उसके ऊपर, जो उन्होंने बात की, और उसने बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट से हमारे चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही बात की है कि आईजी पंजाब सो रहे थे क्या इस वाकये में? जब सब कुछ पेश आ गया, सब कुछ टूट फूट गया, तब आपको होश आया कि यार नहीं, अब एक्शन लेना है। और जिन स्टूडेंट्स को मारा गया, उठाया गया, उनमें से 90% स्टूडेंट्स का तो पता ही नहीं है कि वो कहां पर है। ठीक है, सिर्फ रावलपिंडी से ये खबर आई है कि सिर्फ रावलपिंडी से 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। 500 का तो ऑर्डर आया है कि इन्हें रिलीज किया जाए। लाहौर में इसी तरह सैकड़ों और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। सहाफी जिन्होंने इस पर रिपोर्टिंग की, उनको इतना प्रेशराइज किया गया, नौकरियों से निकलवाया गया और उन्हें इतना इतना हरास किया गया कि उन्होंने अपनी वीडियोस तक इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको की। देता हूँ, इसका सबसे बड़ा सबूत मैं देता हूँ। इकरार हसन की बेगम को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, फराह इकरार को। उन्होंने वीडियो की थी जिनके ऊपर उनको ऑफर दी गई थी पैसों की, और उन्होंने सबूत दिखाया था वीडियो में आके कि ये मुझे मैसेज आया, इतनी डिमांड है, इतनी ऑफर मुझे की गई है। अब उनको इतना प्रेशराइज किया गया है कि उसने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी कि वो वीडियो शो ना हो यार। अब अंदाजा लगा लें कि ये सिर्फ फराह ने नहीं की, बहुत से लोगों ने जिन्होंने वीडियोस की है, उन्हें इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आप इस पर बोले भी ना, क्यों ये कोई जेनोसाइड हुआ है, ये कोई ऐसी चीज है जिस पर बोलना मना है। आपने रियासती तौर पर एक कलामिया जारी कर दिया, आप खुद को हसीना वाजिद समझने लगी हैं और आप समझती हैं कि ये तशद्दुद करूंगी, इन्हें डंडे मारूंगी, जिस तरह ये बदबख्त इंसान कह रहा है कि डंडे पड़ेंगे आप ठीक हो जाओगे, डंडे मारूंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। ये आप यकीन करें एक ब्लफ खेल रहे हैं और आप अपनी इक़्तिदार की ये लूली लंगड़ी कुर्सी के साथ आखिरी मजाक कर रहे हैं। इसके बाद ये कौम, ये नस्ल, ये आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं बल्कि कोशिश करूंगा, तारीख में गंदा तरीन किरदार, मैं बल्कि कोशिश भी करूंगा, आखिर में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा ताकि वीडियोस के मैसेजेस हो सके या वीडियोस हो सके जो आप लोगों को अच्छी लग रही है उसको शेयर करें, ताकि मैं उन माँ बाप को भी हौसला दे सकूं और उनको भी किसी तरह ला सकूं, ताकि आप उनकी सिर्फ रोते हुए आवाज सुन लेंगे तो आपका दिल फट जाएगा कि कल को हमारी औलाद के साथ भी हो सकता है। और आप यहां से सोच लें कि जो बच्चों को ऊपर केस डाला उनका सर्टिफिकेट तैयार करने लगे, क्राइम उसमें डालने लगे कि ताकि ये बच्चे जो हैं, इनका जो आने वाला दौर है वो बिल्कुल ना कहीं के रहें न किसी जोगे रहें। जो हमारे लिए तरक्की याफ्ता बच्चे थे जिनका फ्यूचर था आगे, अब उनका जो फ्यूचर है वो जीरो पे आगे खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हक सच पर आवाज उठाई है। मैं उनके माँ बाप की भी डिटेल आप तक रखूंगा और कोशिश करूंगा उनमें से किसी एक की आवाज आप लोगों तक पहुंचाऊं। वकार, लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हो या सवाल पूछना चाह रहे हो? सर आखिर में आपसे सिर्फ दस्ता यही गुजारिश है कि इस वक्त सिर्फ अपने ज़मीर की सुने, इस वक्त किसी की ना सुने। अगर ये कहा जा रहा है कि ये वाकया नहीं हुआ था तो मान ले नहीं हुआ था, मगर सवाल ये रखें इनके आगे कि आइंदा इस तरह का वाकया ना हो, खुदा ना करे इस तरह का वाकया हो, उसके लिए कुछ कर ले। और सबसे बड़ी किसी हद तक उठे यार, किसी हद तक उठे, आवाज उठाए और पंजाब गवर्नमेंट कुछ कर ले। क्योंकि जो वर्चुअल थाने का आप कंसेप्ट हमें दिया इन्होंने, 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आई 1 साल में और उनमें सिर्फ 10 एप्लीकेशंस पर मुकदमा दर्ज किए गए। ये आपकी हाल है वर्चुअल थानों का। और आखिर में जाते जाते सिर्फ एक चीज, अपनी और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह के हादसा आजकल हर दूसरे माशरे में हमारे यहाँ हम देख रहे हैं, हर शहर में वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये नो कल को आपका नंबर हो या फिर हमारा हो, अपनी इज्जत का और अपने घर वालों की इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे और वकार को इजाजत दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक हमारे में हिम्मत है हम आवाज उठाएंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वकार, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।